उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, मैंने सुना है कि जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्य को नियत रूप से नरक में वास करना पड़ता है। यहाँ पे अर्जुन एक और बड़ी बात कह रहा है, जहाँ पे बड़ा विचार मंथन होना चाहिए। अर्जुन कह रहा है कि मान लीजिए किसी के बच्चे अगर गलत राह पे निकल गए और वो कोई गलत कार्यों में, जिसको पाप कहा जाता है, पाप कार्यों में संलग्न है, तो क्या उनके जो पितृ हैं, जो शरीर छोड़ चुके हैं, उनके कारण वो नरकों में जाते हैं? सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति गलत कार्यों में लिप्त है, पाप कर्म कर रहा है, तो उसके जो पूर्वज हैं उनको भोगना पड़ता है क्या उसके कर्मों का फल, और वो नरकों में पीड़ा पाते हैं क्या? अर्जुन का बिल्कुल कहना यही है। प्रत्यक्ष रूप से सांसारिक व्यवस्थाओं को देखा जाए तो कहा जाता है ऐसा होता है, और लोग मानते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, और उनमें से एक ही बात अर्जुन कहता है, इस बात पे विचार करना चाहिए। इस पे मैंने देखा, जीवात्मा शरीर धारण करके जब कोई कार्य करती है, कर्म करती है, तो उसके कर्म उसके साथ में जाते हैं। क्या दूसरे के कर्म उस जीवात्मा के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं, उसके परिवार के, उसके पुत्रों के, या और भी आगे? इसका एक बहुत शुद्ध उदाहरण जो मैंने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया, वो आपको मैं कहता हूँ। जब एक माँ के गर्भ में कोई भ्रूण का विकास होता है, तो लगभग 2 से 3 महीने में, 3 महीने में लगभग उस भ्रूण में आत्मा आ जाती है, प्रवेश कर जाती है, और वो फिर छोड़ के नहीं जा सकती। वो जीवात्मा उस समय बहुत डिवाइन होती है, उसके कर्म उस समय उसमें नहीं होते, क्योंकि उसके दूसरे शरीर नहीं बन पाते, उसका प्रथम शरीर ही नहीं बन पाता, फिजिकल बॉडी ही क्रिएट नहीं हो पाता ठीक से, शरीर के एक एक अंग विकसित हो रहे हैं, इसलिए उसका मनोमय कोष या प्राणमय कोष या ज्ञानमय कोष नहीं आ पाता। ज्ञानमय कोष और मनोमय कोष में उसके पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। अभी तो उसमें मनोमय कोष भी नहीं है, ज्ञानमय कोष भी नहीं है। अभी तो वो अपनी माता से ऊर्जा लेके कैसे करके माता के प्राणों के ऊपर जीवित है। अभी उसका अपना प्राणमय कोष भी उतना सक्षम नहीं है जैसा है। समय के हिसाब से ये सारी व्यवस्थाएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन उस समय तो वो अपनी माता के ऊपर डिपेंड है। अगर माता को बीमारी होगी, अगर माता का मन दुखी होता है, अगर माता के शरीर में या मन में कोई पीड़ा है, तो वो पीड़ा उसके शरीर से होते हुए उसके भ्रूण में प्रवेश कर जाती है। और देखा गया कि जब उसके शरीर का विकास होता है, तो माँ के कर्म और माँ के विचार और माँ के जीवन जीने की शैली, व्यवस्थाएं उस बच्चे में प्रवेश कर जाती हैं। अगर माँ की ऊर्जा एकदम खराब है, एकदम
निम्न स्तर की है और मन पीड़ा से भरा हुआ है या क्रोध से भरा हुआ है, तो उस बच्चे में जो भ्रूण का विकास होता है वो ठीक से नहीं हो पाता। उसके कारण वो जो भ्रूण है वो विकसित नहीं हो पाता पूर्ण रूप से, और वो बच्चे जन्म से विकलांग होते हैं। उसका अपना कर्म नहीं था, उसके विकास में जो छूट गया, जो रह गया, वो अपने कर्म को नहीं भोग रहा। उसका कोई प्रारब्ध अभी आया ही नहीं है। वो अपनी माँ से उसके प्रारब्ध उसने उसकी माँ से मिले हैं, उसके परिवार के लोगों से मिले हैं। ये मैंने देखा। जब मैंने उन बच्चों को हील किया तो एक कर्म जब आधा माँ के पेट, माँ के शरीर में रह गया और वही कर्म संतान के गर्भ से संतान के अंदर चला गया, तो एक विकलांग बच्चा है और माँ को विकलांग बच्चा है और माँ है। जब बच्चे को हीलिंग की जाती है तो माँ को अपने आप पीड़ा पहुंचती है या उसके शरीर में कुछ होता है, क्योंकि वो कर्म आधा है। अगर आधे कर्म को पकड़ा जाए तो वो आधा कर्म बेटे के शरीर में है। अगर उस कर्म को अगर हील किया जाए या उसको टच किया जाए तो तुरंत उसकी माँ पे भी प्रभाव होता है, क्योंकि वो आधा कर्म हील नहीं होता, वो कर्म पूरा हील होता है। उस समय मैंने प्रत्यक्ष अनुभूति कई बार की। उससे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब जो एक साथ में रहते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड हैं, कहीं ना कहीं इनमें इंटरफेयर होता है। और इसको ग्रंथों में भी कहा है कि संगत का असर होता है। अगर हम किसी श्रेष्ठ विद्वान के साथ या किसी श्रेष्ठ साधक के साथ बैठे तो उसकी एनर्जी फील्ड इतनी सॉलिड होती है कि उस एनर्जी फील्ड में जाके हम शांत हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात माननी पड़ेगी। और दूसरी बात, देखा गया है कि जो हमारे पितृ हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी वो कितने भी ऊपर के लोकों में चले जाएं, कैसा भी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर उनका अंश है। कहीं ना कहीं रूप से, सूक्ष्म रूप से एक कनेक्टिविटी तो रहती है, बहुत सूक्ष्म रूप से, चाहे हम उसको देख पाएं या ना देख पाएं, लेकिन मैंने उसको अनुभव किया है। इससे मैं कह सकता हूँ कि जो कर्म हम स्वयं करते हैं, उन कर्मों का प्रभाव हमारे आसपास रहने वाले लोगों पे गहरा पड़ता है। किसी पे कितना पड़ सकता है उसके बारे में कुछ एक परमा से ऐसा नहीं कह सकते कि इतने परसेंट इस पे पड़ेगा, लेकिन पड़ता है। किसी पे ज्यादा पड़ता है, किसी पे कम पड़ता है, ये बात सच्ची है। इससे ऊपर मैं ज्यादा इसमें नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इसमें अर्जुन ने कहा है, मैंने सुना है कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्यों को नियत रूप से नरक में वास करना पड़ता है, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया। जो शरीर छोड़ चुके हैं उनके लिए भी कह रहा है, और जो मृत्यु धर्मा है, शरीर छोड़ेंगे वो भी, क्योंकि पाप तो पाप है, पीड़ा ही देगा। श्री कृष्ण। अहोबत महत्पापम् कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः। हाय, हम महापाप करने के लिए उद्यत हुए हैं, क्योंकि सामान्य राज्य सुख के लोभ से हम आत्मीय जनों का विनाश करने के लिए तैयार हुए। हाय, हम महापाप के लिए उद्यत हुए हैं। अर्जुन जो एक साधक है, जो साधना के विषय में अभी प्रवेश कर रहा है,
उसको मालूम ही नहीं है। अभी कृष्ण ने तो ज्ञान ही नहीं दिया। अभी कृष्ण ने सिर्फ सजातीय वृत्तियों और विजातीय वृत्तियों को अलग अलग करके खड़ा कर दिया। तो अर्जुन ने इतनी सारी विवेचना कर डाली, कृष्ण बोल ही नहीं रहे, अर्जुन बोल रहा है और लगातार अपने निर्णय सुना रहा है, लगातार पाप और पुण्य की व्यवस्थाएं बता रहा है, आने वाले समय में जो संतानें आएंगी उसके बारे में बता रहा है, जो शरीर छोड़ चुके उनके बारे में बता रहा है, वर्ण संकर की व्याख्या कर डाली, धर्म अधर्म आश्रम धर्म सारी व्याख्या कर रहा है अर्जुन। ये साधक भरा हुआ है, ये गुरु से क्या लेगा? पात्र खाली हो तो ज्ञान भरे गुरु, ये पात्र तो भरा हुआ है, ये गुरु को ज्ञान देने आया है। ये गुरु को ज्ञान देता है, ये कहता है हाय मैं तो गलती कर रहा हूं, कृष्ण तुम भी गलती कर रहे हो। कृष्ण को भी एक धक्का देता है। चाहे हमारे सामने सारे जगत के गुरु खड़े हों, लेकिन अगर हम योग्य ना हो तो हमारे लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। कृष्ण का किसी काल में, किसी देश में, किसी व्यवस्था में कृष्ण का कभी अभाव नहीं हुआ। जिस समय हम योग्य हो जाएंगे, कोई ना कोई कृष्ण हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा। हमारी योग्यता के ऊपर निर्भर है कि कृष्ण कितनी कलाओं के साथ प्रकट हो। हम जैसी व्यवस्थाएं हमारे अंदर होती हैं, हमारी मन की स्थिति, हमारी कॉन्शियसनेस लेवल, हम किस डायमेंशन से कनेक्ट हैं, हमारी कॉन्शियसनेस लेवल किस स्तर तक जा चुकी है, हमें वैसा ही गुरु मिलेगा। प्रकृति हमें उस स्थिति के गुरु से मिलाती है। हमेशा देखा गया है जब साधक अपने गुरु के पास आता है तो हमेशा ज्ञान देने की कोशिश करता है। वो प्रयास करता है कि जरा हम भी समझा दें, इनको थोड़ा कम समझ आता है, हम भी बता दें, जरा इनको मालूम हो ना मालूम हो। आध्यात्म के बारे में हम भी बता दें, हमने कैसी कैसी साधनाएं की हैं, हम कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, हम क्या क्या जानते हैं। अपनी सांसारिक अनुभूतियां वो अपने आध्यात्मिक गुरु को सिखाने का प्रयास करता है। एक जो स्थिति में संपूर्ण है, पूर्ण है, उसको ज्ञान दिया जाता है। उस समय साधक के भीतर का अपना अहंकार, और वो समझता है मुझे भी ज्ञान है। अभी उसकी स्थिति आर्त की नहीं आई। अभी वो गुरु से प्रार्थना नहीं करता कि कृपा करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे सत्य की अनुभूति कराओ, मुझे सत्य का ज्ञान दो। मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं जानता सत्य क्या है। एक बड़े संगीतकार हुए, उनसे संगीत सीखने के लिए जब विद्यार्थी आते थे तो वो विद्यार्थियों से पूछते थे कि क्या कहीं तुमने पहले संगीत सीखा है? जो विद्यार्थी कहते थे हाँ हमने सीखा है, तो वो कहते थे हम तुम्हें संगीत की शिक्षा देंगे अवश्य, लेकिन तुम्हारी फी डबल होगी।
दूसरे विद्यार्थी अगर 1 रुपया देते हैं तो तुम्हें 2 रुपया फी देनी होगी। बड़ा विवाद हो गया। विद्यार्थियों ने कहा ये तो गलत है, हम तो पहले से संगीत को सीख के आए हैं, उसमें निपुण हैं, हमें सुर का ज्ञान है। आपको तो हमारे ऊपर मेहनत कम करनी होगी, फिर आप फी डबल क्यों लगा रहे हैं? तब वो कहते थे जो तुम सीख के आए हो मुझे पहले वो सारा खत्म करना होगा, पहले वो सब साफ करना होगा, उसके बाद जो यथार्थ है, जो सत्य है, वो तुम्हारे अंदर स्थित करना होगा। इसलिए मेरी मेहनत दुगनी हो जाती है, इसलिए फी भी दुगनी होगी। ऐसे ही जब साधक खाली होके आता है, वो कहता है मुझे कुछ नहीं आता, कृपया कर मुझे विद्या का दान दें, ज्ञान का दान दें। तब स्थिति सहज और सरल हो जाती है। जब साधक कहता है कि मेरे को ये आता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं उस समय उस साधक को खाली करने में बहुत समय चला जाता है, उसकी मैं छुड़ाने में काफी लंबा समय जाता है और साधक की गति उसकी ऊर्ध्व गति होने में थोड़ा समय लगता है। यही स्थिति अर्जुन की है। वो कहता है हाय, हम महापाप करने के लिए उद्यत हुए हैं। हम का मतलब है कृष्ण भी, जो पाप पुण्य के परे है, जो कालातीत है, जो गुणातीत है। अर्जुन उसको भी अपनी बराबरी का समझता है, अपने समानांतर समझता है और अपने जैसा समझता है। वो कहता है हम महापाप करने के लिए तैयार हुए हैं। क्योंकि सामान्य राज्य सुख के लोभ से हम आत्मीय जनों का विनाश के लिए तैयार हुए हैं। उन्मोह की प्रवृत्तियां, अज्ञान से अंधकार मन, धृतराष्ट्र और उसके 100 पुत्र, वो जो व्यभिचारी हैं, वो जो विजातीय हैं, जिनके कारण जीवन में दुख, क्रोध, राग, द्वेष, लोभ, ईर्ष्या, ये सारे पीड़ाएं भरी हुई हैं, जिसके कारण एक शिव का अंश जन्मों जन्मों से भटक रहा है और कितनी पीड़ाएं सहता है, कितने कष्ट सहता है। जब सद्गुरु उनसे कृपा करके, ममता करके उनसे निवृत्ति कराने का प्रयास करता है, तो साधक को ऐसा लगता है कि ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उसे वैसे जीने की आदत हो जाती है। वो संसार के परे, लोकों के परे जो अलौकिक है, उस तक उसकी दृष्टि नहीं जाती, उसके बारे में वो जानता नहीं है। उसकी दृष्टि जहाँ तक जाती है उसी को वो संसार समझता है, उसकी जो समझ है उसी को वो श्रेष्ठ ज्ञान मानता है। वो जो देखता है
उसको ही वो महत्व देता है और उसी से वो अपने जीवन की खुशियाँ निकालने की प्रयास करता रहता है, उसी में डूबा रहता है। एक कुएं का मेंढक, उस कुएं के भीतर ही उसका पूरा संसार होता है, उस कुएं के बाहर उसने कभी झांका नहीं, जानता नहीं क्या है। अगर उसे कोई बाहर निकालने का प्रयास करे तो वो कहता है यही तो पूर्ण संसार है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता, ये कुआं सबसे बड़ा है। कूप मंडूक की वृत्ति उसके अंदर होती है। यही व्यवस्था यहाँ अर्जुन की है। 44वां श्लोक। यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र प्रतिकार करते हुए और शस्त्रहीन मुझको मारते हैं तो मेरे लिए वह अधिकतर कल्याणजनक जान पड़ता है। इंद्रिय धर्म में अत्यंत आसक्त जीव की अंतिम बात है। मन की विविध वासनाओं की दास्ता करने में उसे अच्छा लगता है। उसका मन कहे कि कर लो, वो कहता है कर लो, जब तक जीवन है जब तक कर लो, कोई बात नहीं। पता नहीं कितनी जिंदगी है, आज तो जी लो, पता नहीं कल क्या हो, आज तो जी लो। प्रवृत्ति पक्ष में सारे जो सुख भोग संसार में फैले हुए हैं उनको निर्विरोध भोग लो, कैसे भी पालो। और अर्जुन कहता है कि इनसे बिना विरोध के इनकी बात मान लेनी चाहिए, बाद में मैं मर भी गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मन और मन की जो विजातीय वृत्तियां हैं अर्जुन उनको प्रेम करता है और उनको छोड़ना नहीं चाहता, त्यागना नहीं चाहता, क्योंकि उनमें उसको सुख, उसमें ही वो सुख ढूंढता है, उसमें ही वो अपना जीवन जीता है। इसलिए कृष्ण से कहता है ये इंद्रियां 10 इंद्रियां हैं, अगर ये मुझे कुछ कहने को करने को कहती हैं तो मैं इनका अनुगमन करूंगा, इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। और इनका अनुगमन करते करते अगर मुझे मृत्यु भी प्राप्त हो गई, मेरा शरीर भी छूट गया तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। कम से कम जितने दिन जिएंगे उतने दिन सुख से तो जिएंगे, जो करना है वो सब करके मरेंगे। यही उचित है, यही धर्म है। इन इंद्रियों का निग्रह, इनकी मन की वृत्तियों की दमन, मन की वृत्तियों को रोक देने से ये तो पाप है। जो सुंदरता है वो देखी ना जाए, जो सुंदर सुंदर स्वर हैं उनको सुना ना जाए, सुंदर सुंदर जो खुशबू हैं उनको सूंघा ना जाए, जो स्पर्श करने योग्य है उसको स्पर्श ना किया जाए, जो खाने के योग्य है वो खाया ना जाए। अरे ये सब छोड़ के अगर स्वर्ग का राज्य भी मिलता है तो हमें नहीं चाहिए, हमें ये सब चाहिए है। इन सारी व्यवस्थाओं को त्याग करने के बाद इन सब का हनन करने, इन सब का दमन करना तो ये तो प्रतिकार करना तो ये तो पाप है। यही तो जीवन है। शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र
जो इंद्रियां हैं वही 10 इंद्रियां शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र कहे गए हैं। शस्त्रहीन में मतलब निर्विरोध इनकी बात मान लूं, मैं इनकी गुलामी स्वीकार कर लूं, ये जो कहें मैं उसको मानूं, निर्विरोध। और इनकी गुलामी करते करते मर भी गया तो इनकी गुलामी अच्छी है, क्योंकि सारे सुख भोग के मरूंगा, संसार के सुख भोग के मरूंगा। पूरी नजर संसार पे है, लौकिक जगत पे है। साधक की प्रारंभिक अवस्था है, वो अलौकिक की बात ही नहीं करता, वो लौकिक की बात कर रहा है, सुख और वैभव की बात कर रहा है। जीवन में सारे सुख और वैभव दे दो, इनसे मत कंप्रोमाइज करो। हमारा मन और हमारी इंद्रियां जो कहती हैं उनको करने दीजिए, बाकी आप कोई रास्ता हो तो बताओ। बिना युद्ध के अगर विजय प्राप्त होती है तो बताओ, इनसे इनके विपरीत नहीं जा सकता, इनका दमन नहीं कर सकता। अगर इनके दमन किए बिना अगर आपके पास कोई साधना है तो वो बताओ, वो मैं करने को तैयार, लेकिन इनका दमन नहीं करूंगा। इनका दमन करके मैं पाप करूंगा, वो पाप मैं नहीं कर सकता। साधक की पाप पुण्य की व्याख्या अपनी होती है, अपने लिए अपनी होती है। वो अपना पाप पुण्य खुद जानता है। प्रकृति और परमात्मा ने क्या सृष्टि का विधान किया है उससे उसको कोई मतलब नहीं। वो जो सोचता है और उसको जो सही लगता है वही पुण्य है, और उसको जो सही नहीं लगता वो पाप है। उसकी अपनी व्यवस्थाएं, उसकी व्यवस्थाओं से सृष्टि नहीं चलती, उसकी व्यवस्थाएं उसकी हैं, परमात्मा की नहीं है, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी की नहीं है, सृष्टि की नहीं है, प्रकृति की नहीं है। वो सोचता है, वो जो सोचता है और वो जानता है वही होगा, ऐसा कदापि नहीं है। 45वां श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः संजय ने कहा, अर्जुन इतनी बात कहकर युद्ध क्षेत्र में शर सहित धनुष का त्याग कर प्रकंपित चित्त से रथ के ऊपर बैठ गया। अर्जुन ने इतनी बात कहकर युद्ध क्षेत्र में सर सहित धनुष का त्याग कर प्रकंपित चित्त से रथ के ऊपर बैठ गया। जो मन रूपी रथ है, जिसकी लगाम कृष्ण के हाथ में है, और धनुष जो स्पाइनल कार्ड है उसको धनुष कहा गया है। स्पाइनल कार्ड के जब मूलाधार से शक्ति जागृत होती है तो स्पाइनल कार्ड में जब प्राण वायु उसमें धक्का मारती है तो स्पाइनल कार्ड का जो रास्ता है वो खुलता है और उसके भीतर प्राण वायु प्रवेश करती है, चेतना उसमें मूवमेंट करती है। उसको सर कहा गया, प्राणों को। जब वो नी बैठ गया तो धनुष छूट गया, इसका मतलब ऐसे झुक के बैठ गया। साधक अगर ऐसे सीधे बैठे तो उसके सुषुम्ना में शक्ति चालन प्रारंभ होता है। सर, इसको जो प्राण कहते हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन जब वो ऐसे थक के हार के बैठ जाए, उसका मन पीड़ा से भर जाए, बुद्धि दुख और पीड़ा में अवस्थित हो जाए, उस समय वो धनुष का त्याग, मतलब स्पाइनल कार्ड ढीली हो गई। अब प्रकंपित चित्त से रथ के ऊपर बैठ गया। उसकी चित्त की वृत्तियां अब इधर उधर हो रही हैं। अब अर्जुन के पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया। अब अर्जुन पूर्णतः विषाद में डूब चुका है। अब अर्जुन पूरा थक चुका है और उसने कृष्ण से जो कहना था कह लिया। इसके बाद की व्यवस्थाएं
ये संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है। जो संयमित मन है, जिसकी पहुंच दूर तक है, जिसके अंदर दूरदृष्टि है, जिसके अंदर दिव्य दृष्टि है, वो सुना रहा है। अब धृतराष्ट्र जब सुनेगा कि अर्जुन जैसा महान रण योद्धा युद्ध से पीछे हट गया, तो उसका डर और उसका भय बड़ी प्रसन्नता में बदल जाएगा कि अब युद्ध स्थगित हो गया। अब विजातीय वृत्तियों का दमन नहीं होगा, उनका नाश नहीं होगा, मेरे सारे पुत्र बच जाएंगे, मेरा राज्य अमर होगा, इस पृथ्वी रूपी देह पे मेरा राज्य अमर होगा। साधक जब साधना से पीछे हट जाता है तो विजातीय वृत्तियों का एक अटल राज्य प्रारंभ हो जाता है। वो जो चाहती हैं वो करती हैं, और साधक को जिन स्थितियों में ले जाके पटकती हैं उनका साधक को भान भी नहीं होता। यहाँ पे 46वां श्लोक प्रथम अध्याय का, और प्रथम अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अर्जुन विषाद योग, श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमो अध्याय। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण।